नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासत मेहरबान तो जनसंख्या नीति हिंदू मुसलमान। यूपी सरकार ने जनसंख्या नीति का ऐलान किया है और कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया तो विरोधियों ने इसे चुनावी स्टंट बताना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले तो यहां साथी ही साथ छोड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएं, परिचय आपका खास मेहमानों से कराएं, जरा यहां पर आपको बता देते हैं कि पूरी तस्वीर में सरकार क्यों घिरी हुई लग रही है। तो ये सबसे पहले सामने देखिए, जेडीयू बीजेपी में आर पार हो गया है इसी जनसंख्या नीति पर। जनसंख्या कानून पर ठन गई है तो क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार कहते हैं महिलाओं में जागरूकता आपको फैलानी होगी। रेणु देवी उन्हीं की डेप्यूटी सीएम है, बीजेपी के कोटे से हैं, वो कह रही हैं पुरुषों को जागरूक करना जरूरी है। इधर बीएचपी से भी मामला उलझ गया है। आपको बताएं, नीतीश कुमार ने कहा है महिलाएं पढ़ी लिखी हो तो प्रजनन दर घटेगा, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। उधर रेणु देवी कह रही है कि पुरुषों में नसबंदी को लागू करना होगा। वो अपने तरीके से बीजेपी का पक्ष एक, और ये बिहार सरकार के अंदर घमासान छिड़ गया है। महिला शिक्षा हो तो बढ़ावा मिलेगा, ये उन्होंने कहा है। पुरुषों महिलाओं में भेदभाव खत्म हो, इसी मुद्दे के आधार पर यानी नीतीश कुमार को ही काउंटर करती हुई दिख रही है रेणु देवी, जो कि उनकी डेप्यूटी है बीजेपी के कोटे से बिहार में। तो बिहार में तो इस पर घमासान छिड़ गया है। जनसंख्या की बात करते ही ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। विरोधियों की बात छोड़िए, जनसंख्या नीति पर एनडीए के भीतर ठन गई है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर परिचय खास मेहमानों से करेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। चुनावों से कुछ महीने पहले आबादी कंट्रोल कानून को लेकर यूपी से लेकर बिहार तक सियासत सुलग गई है। योगी सरकार के नए जनसंख्या नीति पर चौतरफा सियासी हमले हो रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, खुद एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने सवाल उठा दिए हैं। यानी आबादी कंट्रोल पर सियासत आउट ऑफ कंट्रोल है। पहली टक्कर देखिए सहयोगियों की। इतना तो बीजेपी समझ गई होगी कि बढ़े चुनावी तापमान में जनसंख्या नीति की सियासी राह आसान नहीं। प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है वह प्रदेश के हित में लिया है और देश भी इस रास्ते पे चले जिससे जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से कुछ करके दिखाया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तीर आने थे विपक्ष के, धनुष तान दिया एनडीए के साथी ने। बवाल लेकिन बढ़ता जा रहा है। कानून का ड्राफ्ट आ जाने के बाद अब एक तरफ खुलकर आबादी कंट्रोल करने की हिमायत हो रही है और दूसरा तबका इसके खिलाफ योगी सरकार को निशाने पर ले रहा है। बदलना नहीं चाहिए। अब इस पर तो अल्लाह के ऊपर छोड़ो, जो जिसका पैदा होगा वो उसका अपना रिस्क, अपनी जो की किस्मत साथ लेके आता है। ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। जनसंख्या का दबाव, जब हम 4 लेन की सड़कें पास होती है, जब वो बनता है 4 साल 6 साल लग जाता है, 8 लेन की आबादी उस पर चढ़ जाती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नई जनसंख्या नीति में क्या प्रावधान है जिन पर बवाल हो रहा है। नई नीति आने के बाद हम दो हमारे दो की नीति के खिलाफ जाने वालों को सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। राशन कार्ड भी सिर्फ 4 लोगों के ही नाम पर मिलेगा। 2 से ज्यादा बच्चे वालों को स्थानीय चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। 2 से ज्यादा बच्चे हो तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। वहीं जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हें कई फायदे मिलेंगे। नई नीति का पालन करने वालों को 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। सस्ते दाम पर घर और जमीन खरीद सकते हैं। जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% बढ़ेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के मकान हैं, प्लॉट हैं, उनके आवंटन में वरीयता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, ये सब निःशुल्क होगा। अब आपको पक्ष और विपक्ष की दलीलें बताते हैं। विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेर रही हैं। ये कानून चुनावी वक्त में आखिर क्यों लाया गया, ये सवाल पूछ रही है। बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है, आरोप लगा रही है। कानून से नहीं, बात जागरूकता से बनेगी, ये समझा रही है। ये सब जानते हैं कि जो भी राज्य
मानव सूचकांक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ज़्यादा हैं, बेहतर कर रहे हैं, उनके यहाँ फर्टिलिटी रेट वैसे ही डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। डिकेडल रेट ऑफ डिक्लाइन अगर आप देखें, कंपेयर करें बीते वर्षों में, तो उसमें कमी दिख रही है। लेकिन हाँ, इनके लिए पॉपुलेशन जैसा विषय भी डॉग व्हिसल पॉलिटिक्स है। जनसंख्या नियंत्रण पर एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। सदन में बात कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए। हर शख्स चाहता है जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हो, लेकिन सबके विमर्श से हो, दबाव में ना हो। हालांकि इन दलीलों के खिलाफ बीजेपी के तर्कश में कई तीर हैं। बीजेपी का कहना है कि विकास के लिए ये नीति जरूरी है, संसाधनों और आबादी में संतुलन जरूरी है। पूरा देश इस तरह का कानून चाहता है। किसी सरकार ने ऐसी हिम्मत पहले नहीं दिखाई है। हर परिवार संपन्न हो, उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, देश की मुख्य धारा और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े, इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है। और वो मसौदा चूंकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं, तो जनता से इस पर सुझाव भी मांगा गया है। वो मसौदा जनता के बीच में लेकर विधि आयोग उत्तर प्रदेश का जा रहा है। फिर वो हमारे पास 19 के बाद जब सरकार के पास आएगा, और अगर इस हमारी अच्छी पहल को जनता स्वीकार करेगी, तो हम इस पर कानून जरूर लाएंगे। योगी सरकार विकास की दलील दे रही है, लेकिन अभी से मुद्दे के धार्मिक एतराज सामने आने लगे हैं। दलील दी जा रही है कि वर्ग विशेष को टारगेट करना ही मकसद है। वहीं अयोध्या के महंत राजू दास इसे पूरे देश के लिए जरूरी बता रहे हैं। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है, ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। सरकार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने 2 बच्चों की नीति का स्वागत तो किया है, लेकिन एक पेच के साथ। एक ही बच्चे के माता पिता को ज्यादा सुविधाएं देने वाली नीति को वो उचित नहीं मानते। जिसका एक ही बच्चा होगा उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, उसको प्रोत्साहन और पुरस्कार देंगे, वो हमको स्वीकार नहीं। एक बच्चे के नॉर्म को प्रोत्साहित किया तो जनसंख्या स्थिर नहीं होगी, जनसंख्या कम होती जाएगी। तो सरकार को एक बच्चे वाला नॉर्म नहीं लाना चाहिए। अब आबादी नियंत्रण पर आर पार की जंग छिड़ गई है। योगी सरकार आगे तो बढ़ी है, लेकिन साथी ही साथ नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से आपको बता देते हैं जो बड़ी बड़ी बातें हैं जिसको लेकर अब ये बहस छिड़ गई है पूरे देश में। नलिन कोहली साहब आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष संभालेंगे। अनुराग भदौरिया होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। प्रवक्ता AIMIM के वारिस पठान साहब और अजय आलोक जी आज बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे हैं। क्यों अजय आलोक जी साथ साथ हैं? मोदी जी की बहुत प्रशंसा करते हैं, आज योगी जी की बुराई आप कर पाते हैं या नहीं? पूरा देश सुनेगा आपको ध्यान से, क्योंकि आप इसके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जरा मोटी मोटी जो बातें हैं जल्दी से आपको ड्राफ्ट के बारे में बता देते हैं, कैसे आम आदमी की जिंदगी को ये प्रभावित कर सकता है। तो उसमें हम आपको बता दें कि जो इस 2 बच्चे वाले, हम 2 हमारे 2 वाली पॉलिसी को नहीं मानेंगे, उनके लिए क्या है ड्राफ्ट बिल में? कानून से विकास, ये बीजेपी का पक्ष है कि इससे विकास बेहतर होगा, इससे बेहतरी आएगी। मायावती कह रही है चुनाव के वक्त आखिर इसे क्यों लाया जा रहा है, ये बीएसपी का सीधे विरोध है, यानी वो इसमें देख रही हैं ध्रुवीकरण की कोशिश। इधर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कानून वक्त की जरूरत है, बीजेपी ध्रुवीकरण चाहती है, ये मायावती कह रही हैं। योगी का कहना है संसाधन और जो आबादी है उसमें संतुलन होगा, इससे सरकार की नीति और नियत पर शक है, ये मायावती का, अखिलेश यादव का पक्ष है। ये हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तस्वीर जो अभी तक आ रही है। कानून के जरिए आबादी नियंत्रण संभव है, कानून नहीं जागरूकता जरूरी है। ये न सिर्फ मायावती कह रही हैं, ये आपको नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे की आपको दिखाएं कि क्या कुछ इसमें है, किसको फायदा होगा नुकसान होगा, दिखाते रहिए। इस बीच हम आपको बता दें, नलिन कोहली जी वीएचपी की तो खैर बाद में बात करेंगे, पहले आप ये बताइए कि जो मायावती कह रही हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश है ये आपकी सरकार की, चुनावों के पहले आप ला रहे हैं, जागरूकता नहीं लाना चाह रहे हैं, वो तो नीतीश कुमार भी आपको सिखा रहे हैं जो कि आपकी साथी हैं, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। अंजना जी, मुझे समझ नहीं आ रहा इस पे विवाद क्यों है। ये तो एक चर्चा है, अभी कोई कानून तो आया नहीं, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ तो है नहीं। इसमें कोई भी व्यक्ति, ऐसी चर्चा बन रही है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन, किसी भी धर्म का हो सकता है।
संसाधनों को लेके आपने खुद कहा, जो पक्ष है सरकार का, कि संसाधन कम घटते जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो चिंता तो हमारे अपने ही लोगों के लिए हो रही है ना कि उन तक अच्छे संसाधन पहुंचे, उनकी जिंदगी और बेहतर हो। और ये पहली बार ऐसे कानून जो है राज्यों में नहीं है। ये ऐसा थोड़ी ना कि यूपी में पहली बार हो रहा है, राजस्थान में 94 से है, 2001 से है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है। ऐसे इंसेंटिव्स डिसइंसेंटिव्स जिसको कहते हैं कई बार आए, और असम में भी ये बात हो रही है। ऐसा जो अभी आपने नीतीश जी की बात की, आप डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के भी बयानों को देखें कि हम चर्चा कर रहे हैं, हम ऐसे कानून लाना चाहते हैं, सबके साथ काम करेंगे। योगी जी की सरकार भी तो वहां उत्तर प्रदेश में यही कह रही है। तो जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो इसका एक रूप से ऐसा कह रहे धर्म विशेष या किसी एक वर्ग के खिलाफ है। भाजपा की कोई ऐसी नीति नहीं है, क्योंकि ये किसी भी एक वर्ग विशेष के लिए बन ही नहीं रहा है कानून। अभी तो कानून भी नहीं बना है, चर्चा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप प्लीज अपने सुझाव दीजिए। अब 19 तक सुझाव मांगे गए, उसके बाद सरकार वहां तय करेगी। कोहली साहब, चर्चा भी आपको चुनाव के पहले चाहिए होते हैं, क्यों? 5.5 साल मामला ठीक था। अच्छा, 5.5 साल तो खैर हुए नहीं, 4.5 साल। आप कोई बात नहीं अंजना जी, हर समय कभी भी कोई अच्छा कार्य कोई करना चाहे, वहां के राज्य की चिंता करे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कोई दिक्कत नहीं। इस बात को लेके पार्लियामेंट में कई प्राइवेट बिल्स आए, तो इसका यह मतलब नहीं। आप देखिए, कई राकेश सिन्हा जी का मुझे याद है एक प्राइवेट बिल आया था। हाँ। तो ये अलग अलग समय पे आता है। लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपकी गंभीरता नहीं दिखती है। एक प्राइवेट बिल पहले भी आया, इसीलिए, और 4.5 साल तक आप एक सेकंड। अब ये देखिए, अब अनुराग जी एकदम उतावले हो रहे हैं। आज जरा इन साथियों को भीड़ लेने दीजिए ना अनुराग जी। अजय आलोक जी भी कुछ बोलेंगे, उस पर रोशनी डालेंगे। चलिए ठीक है, अनुराग भदौरिया बोलिए, क्या बोलना है? सवाल ये है कि नियंत्रण एक गंभीर मुद्दा है, सब कुछ चुनावी बोल के आप तो फिर सीज में पूरे देश को फ्रीज कर दीजिए आप 1 साल पहले से राज्य को। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है, और राजस्थान में मध्य प्रदेश से पहले से है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज होने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर वक्त कोई कुछ कहे ना कहे, ये जरूर बोलते हैं विशेष वर्ग। किसी ने कहाँ बोला विशेष वर्ग? अभी तो किसी ने कुछ बोला नहीं विशेष वर्ग। इसके मतलब 2017 में जो आपने घोषणा पत्र किया था कि हम आएंगे तो हम किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हम आएंगे 70 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, हम आएंगे तो यहाँ महिला सुरक्षा होगी, सड़कों के गड्ढे खत्म हो जाएंगे, बच्चों को लैपटॉप दे देंगे, यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो वो कहाँ चला गया महिला सुरक्षा वगैरह? उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे, उसके तो नाम ही नहीं ले रहे हो कि 70 लाख रोजगार कहाँ चला गया, किसान की इनकम दोगुनी कहाँ चली गई। वो आप 2017 के घोषणा पत्र का बताओ ना कि आपने 4.5 साल का हिसाब दीजिए, आपने क्या क्या किया जो आपको हिसाब देना चाहिए था, वो आप नहीं दे रहे हो। अब आप क्या कह रहे हो? हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना। अब आप चले गए जिसको कहते हैं ना फ्यूचर टेंस में चले गए कि हम करेंगे। आपने क्या किया? जैसे हम अपना काम गिनाते हैं एक सांस में, आप अपना काम एक सांस में गिनाइए ना। 4.5 साल में आपने क्या किया? तो आप जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हो। आप जनता के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सत्ता के बारे में सोच रहे हो। अगर जनता के बारे में सोच रहे होते तो उत्तर प्रदेश में आज इस तरह का पंचायती इलेक्शन में तांडव ना दिखाई पड़ता। जिस तरह प्रशासन के साथ मिलकर प्रशासन और पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा था और चीरहरण हो रहा था महिला का, और इधर योगी जी क्या कर रहे थे? धृतराष्ट्र बने हुए क्या कर रहे थे? ढोल नगाड़े बजाओ, मिठाई बांटो। चीरहरण हुआ तो क्या हुआ? हम पंचायत का चुनाव जीत गए। अरे गोला बारूद चली तो क्या हुआ? यहाँ लड्डू बांटो, क्या हुआ? पंचायती चुनाव जीत गए। कहा प्रभु वहां तो गोला बारूद चलने दो, गोला बारूद। अरे प्रभु लोकतंत्र की हत्या हो गई तो हो गई लोकतंत्र की हत्या। लड्डू बांटो सही स्थापित हो गया क्योंकि हम चुनाव जीत गए। तो आप चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार। देश जो आपको सुनता है वो ये समझ गया है कि आप हर मुद्दे पर बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो सर उस दिन के मुद्दे पर बोलिएगा ना। जरा हम भी जाने कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर समाजवादी पार्टी की क्या नीति है, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। आपकी गंभीरता इस पर है सर, वही वाली पंचायत चुनाव की हिंसा, मतलब आपको भी बस अपने हार की टीस हर जवाब में सामने दिख जाती है। थोड़ा तो टॉपिक पर बोलिएगा, आज के टॉपिक पर। नहीं, टॉपिक पे ही बोला। टॉपिक पे हमने सबसे पहले बोल दिया कि जनसंख्या एक समस्या है हमारे देश में। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, तो बस समस्या है बोल के आगे बढ़ जाए, समस्या है बोल के आगे बढ़ जाए, क्या करें फिर? हमने कहा इसका राष्ट्रव्यापी कानून बनाइए, इसके लाके एक मसौदा तैयार कीजिए, इस पे एक कमेटी बनाइए। अरे तो मसौदा तैयार है, इसमें बताइए ना। ये मसौदा तैयार है। अरे आपने सुना कि नहीं सुना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है पॉलिसी को? मैं सुन लीजिए मेरी बात अंजना जी, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं इनको करना कुछ नहीं है।
ये मसौदा बना दिया फिर आप उन पे और चले डिबेट गए के लिए छोड़ दिया। भदौरिया जी, पॉलिसी में क्या क्या है बताइए जरा। जनसंख्या, अरे मैं तो बता रहा हूँ जो उन्होंने सुविधा, नहीं मुझे तो पता ही है कि भाई वो निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको सरकारी सुविधा नहीं, मैं उसमें ये ठीक है ना, ये अच्छा है, ये अच्छा है। चलिए जिप कैमरा काटिए, एक बार दिखाइए जल्दी क्या क्या प्रावधान है। सर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, निकाय स्थानीय चुनाव, एक बार प्रावधान दिखा रहे हैं सर। आपको स्थानीय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, अगर आप मानते हैं तो आपको 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगा अपने जीवन काल में। ये सब अच्छी बात है नहीं है, बताइए। तो वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इनको करना अभी भी कुछ नहीं है, नहीं करेंगे इसको, ये लागू नहीं करना, नहीं इनको बनाना है। अगर बनाना होता ये तो पॉलिसी बताइए ना सर, इस पॉलिसी पर तो डिबेट कीजिए। प्रमोशन में मौका मिलेगा, अच्छी बात है या नहीं है? अरे मैं आपकी बात से मैंने क्या बोला, जनसंख्या एक समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए, किससे कोई नहीं इस बातों से कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन 4.5 साल तक पहले आपने क्यों नहीं किया? क्यों आप चुनाव का इंतजार कर रहे थे? 6 महीना बचेगा तब हम इसको लेके आएंगे, उसके बाद 6 महीने के अंदर आप इसको कानून बना नहीं पाओगे कि 2-3 महीने तक आप इसका बहस करवाओगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर चुनाव में लेके जाओगे। देखो हम तो लेके आए थे लेकिन हो नहीं पाया, फिर उसके नहीं फिर कुछ दिन तक चुनाव में इसको गाओगे, इसके मतलब आपके करने की नियत नहीं है, आप नहीं करना चाहते। करना चाहते तो आपकी जब आप आए थे चुन के 2017 में आपने कर दिया होता। यही मैं आपसे अंजना जी बताना चाहता हूँ, इनकी नियत सही नहीं है। और मजेदार बात जवाब लेंगे इनके साथ नहीं अंजना जी, नहीं अच्छा सिर्फ 2 सेकंड दे दिए। इनके साथ ही इन पे उंगली उठा रहे हैं। हमने तो कहा कि चलिए भाई आप बनाना चाहते तो बनाइए, इनके साथ ही इन पे उंगली उठा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इन पे उंगली उठा रहा है, इनके जेडीयू इन पे उंगली उठा रहे हैं। पहले अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। हम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की नियत सही नहीं है, इनकी नियत में खोट है, वही अब इनके एक छोटा जवाब दूं मैं। कोहली साहब एक साथ जवाब दीजिएगा, अभी तो 2-3 लोग बोलेंगे, मैं फौरन आपसे जवाब लूंगी। क्यों अजय आलोक जी? अब योगी जी देखिए ऐसा कानून ले आए, नीतीश जी तो कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है, जागरूकता फैलाइए। देखिए सबसे पहले अंजना जी आप इनसे पॉलिसी पे डिस्कशन कर रही थी, तो वो ये वही बात है कि जब आप समाजवादी पार्टी से पॉलिसी पे डिस्कशन मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। आज तक कोई पॉलिसी बनाई नहीं, तो पॉलिसी पे इनको पता क्या कि पॉलिसी क्या होती है। नीतीश जी ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। एक क्यों कहा? 2005 में हमारी बिहार की प्रजनन दर 4.2% थी। नीतीश जी ने क्या किया? तुरंत कोई कानून ले आए? नहीं। साइकिल योजना लाई गई, पोशाक योजना लाई गई और लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी लड़कियां इंटर तक पास होने लगी। उसका नतीजा 2010 में हमने देखा कि हमारा प्रजनन दर घट के 4.2 से 3.9% हो गया। फिर हमने क्या किया? 2010 में हमने शहरी निकाय चुनाव में रोक लगाई कि 2 से ज़्यादा शहरी निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सिर्फ शहरी निकाय। आज 10 साल के बाद उसका नतीजा है कि बिहार का प्रजनन दर 2.7% है, 2.7%। ये होता है जागरूकता फैलाना अपने काम के द्वारा, सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करके लोगों में एक चेतना फैलाना। जनसंख्या आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन उनका ये कहना था कि सिर्फ कानून लगा देने से ये समस्या का निवारण नहीं होगा। इसमें ना बीजेपी से कोई मतभेद की बात है, ना बीजेपी को जेडीयू से कोई मतभेद की बात है। हम लोग दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। 2005 से हर निर्णय में बीजेपी भी साथ थी। अगर इस हमारे निर्णय से, गवर्नेंस के निर्णय से अगर बिहार का फायदा हुआ तो बीजेपी को भी उसका श्रेय उतना ही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय हमेशा से बीजेपी के पास था। डॉक्टर साहब दवा लिख रहे हैं लेकिन आप बता नहीं रहे, पहले डायग्नोसिस तो कर दीजिए। जी जी कहिए, डायग्नोसिस तो कीजिए परेशानी की। एक तरफ नीतीश जी कहते हैं कि सबको जागरूक करना होगा महिलाओं को, रेणु जी उनकी डेप्यूटी कहती हैं कि आप पहले पुरुषों को जागरूक कीजिए। मतलब समन्वय की दिक्कत है क्या? तो डायग्नोसिस तो पता चले सर। देखिए अगर वो कह रहे हैं कि कानून की जरूरत नहीं, क्या गलत है इसमें आप बताइए? अगर ये डिसइंसेंटिवाइज करना और इंसेंटिवाइज करना, सुनिए मेरा सवाल तो सुनिए पूरा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको कहीं तो कुछ कदम उठाना होगा। जागरूकता का इंतजार तो ये 7 दशक से मुल्क कर रहा है, और जनसंख्या आज इस देश में सबसे बड़ी परेशानी एक लाइफ टिकिंग बॉम्ब की तरह है। तो उसको आप जागरूकता कितने, आप कोई टाइमलाइन सेट तो आप कर नहीं पाते हैं। उसका कुछ ना कुछ तो आपको कानूनन सोचना होगा। जिन पॉलिसी पर मैं उनसे बात करी थी, मुझे एक बिंदु पर बताइए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर अंजना जी आपका ये सवाल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे राज्य दर राज्य ये काम कर रहे हैं। कोई नेशनल पॉलिसी ये नहीं आई है, पार्लियामेंट में ये बिल नहीं आ रहा है, या पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं हो रहा है कि देश भर में एक जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी बनाई जाए। ये अभी उत्तर प्रदेश कर रहा है, इसके पहले अन्य राज्यों ने अलग अलग माध्यम से किए हैं। तो आपका ये सवाल तो एक नेशनल पॉलिसी की तरफ इंडिकेट करता है जिसकी कोई चर्चा ही नहीं।
आज इसी बहाने, उत्तर प्रदेश के बहाने, देश भर में एक चर्चा, एक विमर्श तो शुरू हो गया। जो अभी नलिन जी कह रहे थे कि एक चर्चा हो रही है, अभी तक कानून भी नहीं आया, तो चर्चा करने में क्या दिक्कत है? नलिन जी को आप सीधा बोल दीजिए ना कि सर कानून मत लाइए, जागरूकता लाइए। तो सब राज्य अपने हिसाब कैसे कर रहे हैं? आप ही उनको सिखा दीजिए ना कि कानून मत लाइए, जागरूकता। अरे भैया ये बात ही नहीं है। हर राज्य अपने हिसाब से कर रहा है। बिहार में जिस तरह से हमने प्रगति की है 4.1% से लेके 2.7% तक आने में पिछले 15 वर्षों में, हमें लगता है जागरूकता हमारा काम कर रहा है। और बिहार एक हमेशा से रोल मॉडल रहा है। लोग हमको फॉलो करते हैं अंजना जी, हम किसी को फॉलो नहीं करते। साइकिल योजना फॉलो की गई, योजना फॉलो की। ठीक है, वारिस पठान जी बोले, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास, फौरन जवाब दूंगी। वारिस पठान साहब, कानून बनने चाहिए। योगी जी अच्छा कानून, अच्छी नीति लेकर लाए हैं जनसंख्या पर, अच्छी जनसंख्या नीति है। अंजना जी, बीजेपी ने अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है यूपी में, क्योंकि यूपी में 4.5 साल में योगी जी तो टोटली फेल हो चुके हैं। लोग उनसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है, गैस का भाव बढ़ रहा है, वो कब स्टेबलाइज होगा, उनके पास जवाब नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं कि गंगा में जो तैरती हुई लाशें थी, जिनको दफन नहीं मिला, कफन नहीं मिला, पूरी तरह से जिनको ये लास्ट राइट्स नहीं मिले, जनसंख्या में भी तो इजाफा हो रहा है। वो क्यों नहीं दिखता राजनीतिक पार्टियों को? ये सब क्यों हो रहा है? तो अंजना, जनसंख्या में इजाफा पर बात करने में क्या दिक्कत है मिस्टर बढ़ गए हैं। रोजगार देने वाले थे, नहीं 2 करोड़ लोग, मैं बताता हूँ, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले थे, रोजगार मिला नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई। जवान युवा जो है शादी करने के लिए डरता है कि शादी करूंगा, बच्चा पैदा करेंगे, खुद के खाने के वांदे, दूसरे को क्या खाना खिलाएंगे। तो सारी सवालों के जवाब से पल्ला झाड़ दिया, पूरे देश का, यूपी की जनता का माइंड भटका दिया। ये नया पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आ गए। बिल लाने की जरूरत क्या थी? आंकड़े क्या बताते हैं अंजना जी? टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ यूपी का क्या है? 2001 में 4.7 था, 2011 में 3.4 हुआ, 2018 में 2.7 हुआ। तो जो TFR है तो डिक्लाइन हो रहा है, 4.7 से 2.7 आ गया 2018 में। और अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट जो है वो इट विल रीच 2.1 बाय 2025। मतलब कि 2.1 पे आ जाएगा ये रेट। तो ये लाने की जरूरत क्या थी इनको? मगर नहीं, देश के सवालों को जवाब तो है नहीं, किसी भी तरह ध्यान भटकाओ तो ये लेकर आ गए। जबकि फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन का सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, यूनियन गवर्नमेंट इंडिया की, उसने एफिडेविट फाइल किया था, उसमें कहा था कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर इस तरह के कानून नहीं ला सकते। एवरी इंडिविजुअल कपल को अलाउड है कि किस तरह वो बच्चा पैदा करे, क्या करे। देखिए लाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि इनके महाराजों ने कहा है 10-10 बच्चे पैदा करो। बिना, और RSS का भी रहा है। अभी तो इनके जो NDA के लाए थे नीतीश कुमार जी, अभी वही पर आलोक भाई बता रहे थे कि नहीं, उनकी बात आप समझे नहीं। हम समझे उनकी बात, वो खुद योगी जी की इस बात से सहमत नहीं है, कोई भी सहमत नहीं। तो इसलिए सही बात है कि चुनाव तक के मुद्दे को लोग घसीटेंगे, बिल पे चर्चा करेंगे, बाद में बोल देंगे हम तो लाना चाहते थे। क्योंकि आज भी मिस्टर पठान, कौन से महाराज ने बोला? अरे इन्हीं के साक्षी महाराज ने कहा था जाओ 10-10 बच्चे पैदा करो। वो आपकी के टीवी के ऊपर डिबेट हुआ था अंजना जी, आप शायद भूल गए। रहमान भदौरिया साहब के जो सांसद हैं, जिस पर उनको सांप सूंघ जाता है, वो भी कह रहे हैं कि अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। नहीं भाई उन पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो आंकड़े दिखा रहा हूं। अब इन आंकड़े की वजह दिखा रहा है, सीधी बात है कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो अपने देश में है वो बराबर से चल रहा है। लाइए पॉलिसी। मगर इसी वक्त क्यों 4.5 साल से सो रहे थे? क्या पॉपुलेशन जब बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था? अचानक चुनाव के पहले इस तरह के मुद्दे क्यों? क्योंकि कोई और एजेंडा बचा नहीं है, लोग गालियां। चलिए चर्चा की शुरुआत आगे लिए चलते हैं। एक बार फिर नए सिरे से नलिन कोहली साहब आपके पास आते हुए, शुरुआत करते हुए, देखिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है हमेशा कि चुनावों के इर्द गिर्द आप उसको भुनाते हैं। धर्मांतरण, लव जिहाद, जनसंख्या, कुछ आर पार का करना नहीं है, बस सोन चिरैया फंसी रहे और उसको आप अपनी तरफ से जब जब मन करे हल्का हल्का उसको ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करते रहे। जवाब दीजिए, 4.5 साल क्यों सो रहे थे फिर? अंजना जी, ये हमारे विरुद्ध जो खड़े विपक्षी दल हैं उन पर उतना ही लागू है कि 4.5 साल में जो कार्य हुए हैं उनकी बात तो करते नहीं है। हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे ही। स्वाभाविक है कि वहां अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी की सरकार ने क्या वादे किए थे, क्या काम हुए थे, ये जनता के सामने जाएंगे। पर हमारे, आप देखिए ना, विपक्षी दल इनके बारे में तो चर्चा नहीं करना चाहते। वो तो कहते हैं कि भाजपा सिर्फ ध्रुवीकरण करती है। 4.5 साल से कुछ तो हो रहा है वहां पे। वहां ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार जो है बैठी हुई थी। तो वो रिपोर्ट कार्ड अपनी जगह है, लेकिन जो जनसंख्या नीति है इससे भाग क्यों रहे हैं ये लोग?
इस जनसंख्या नीति पे बोलना क्यों नहीं चाहते? आप भदौरिया जी से पूछ रहे थे तो भदौरिया जी हर चीज पर बोल रहे थे, जनसंख्या पे उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है उस पे तो बोल नहीं रहे थे। हम भी चाहते हैं कि देश राज्य के अंदर में कंट्रोल होना चाहिए पॉपुलेशन, जनसंख्या को लेकर हमारे को चिंता है, हमारे को संसाधनों की चिंता है। अब आप आ जाइए ओवैसी साहब की पार्टी, उनकी तो पार्टी की राजनीति ही ध्रुवीकरण है, इसीलिए वो हम पर ये आरोप लगाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं ये डिबेट ही उस पर चले जाए। फिर बताइए महाराष्ट्र में है या नहीं है? महाराष्ट्र के ये एमएलए हैं, वहां पर कानून है, महाराष्ट्र के अंदर कानून है जो कहता है कि आप नहीं खड़े हो सकते चुनाव के लिए। एक मिनट साहब भदौरिया जी, मैं फौरन लूंगी आपसे जवाब प्लीज। भदौरिया जी मैंने बड़ी शांति से आपकी बात सुनी, एक बार भी नहीं टोका, एक बार भी नहीं टोका, आप जरूर बोलिए ना भाई साहब। लेकिन ऐसा है एक एक करके बात करें तो मुझे बताइए वहां महाराष्ट्र में भी तो कानून है ऐसा कि वहां रोक लगती है, एक स्तर तक सिविल सर्विस में लगती है, वहां पर है, वहां के एमएलए हैं अपने एआईएम के स्पोक्स पर्सन जो हमारे हैं वारिस पठान साहब। तो बताइए मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति असली मुद्दे से भागता है क्योंकि भाजपा जो है वही चीज सोचती है जो देश हित में या प्रदेश हित में है। अब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे और जेडीयू के बीच में अंतर है, हमारी साझी सरकार है। आलोक जी ने बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को रखी, हर राज्य का अधिकार है संवैधानिक हर राज्य। और ये शफीकुर रहमान के बयान की जवाबदेही किसकी होगी? उचित कदम क्या उठाना चाहिए, यहाँ कानून की बात हो रही है। साइंटिफिक सोच की जरूरत है। आपके सांसद जब जो मन आता है बोल के चल देते, आप कहते हैं ये उनकी निजी सोच है, ये क्या बात हो गई? सांसद है आपकी पार्टी के, ये अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। जनसंख्या की वजह से जिस तरह की विस्फोटक स्थिति देश में बन रही है। देखिए अंजना जी, मैंने हाथ जोड़ के पूछा कोहली जी से कि आप बड़े गर्व से बोल रहे थे 4.5 साल हमने काम किया। मैंने हाथ जोड़ के बोला कि भाई आप गिनाई दो, आज जनता सुनी ले कि आपने 4.5 साल में क्या काम किया, तो इन्होंने नहीं गिनाया। एक आतंकवाद हमारे देश में बहुत तेजी से पनपा है 2014 के बाद, उसको बोलते हैं झूठ, सच, झूठ और जुमले का आतंकवाद, जो भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। इतनी गहराई तक फैलाती है आतंकवाद को कि झूठ और जुमले को भी सच में साबित करने के लिए आप पॉपुलेशन पर बताइए क्या होना चाहिए। उसी पे आ रहा आपका ब्लूप्रिंट क्या है? बोलूंगा अंजना जी मैंने आपको पहले ही बोला था 4.5 साल तक ये चद्दर ओढ़ के सो रहे थे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर ये चाहते तो वो बिल पहले भी ले आते, उसमें मसौदा भी बनाते, उसपे हमारी डिबेट भी होती है और बिल भी बनता, लेकिन उनको बनाना नहीं है कि अभी 3 महीने तक तो मैंने आपको बोला है 3 महीने तक तो आप इधर उधर करेंगे, उसके बाद आचार। अरे अभी आप भी तो चुनाव में जाएंगे भदौरिया जी, अभी आप भी तो चुनाव में जाएंगे ना, वहां पर कौन सी बात चलेगी? शफीकुर रहमान आपके सांसद की जो कह रहे हैं अल्लाह पर छोड़ दीजिए, या आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, कोई पॉलिसी की का ब्लूप्रिंट है दिमाग में? अरे अंजना जी, मैं एज ए प्रवक्ता बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए। ये महंगाई पे, डीजल पेट्रोल पे बात करना नहीं चाहते, इसलिए इधर उधर कर रहे हैं। बेरोजगार यहाँ आत्महत्या कर रहा है, इसलिए इधर उधर की बातें ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। किसान धरने पे बैठा है, 700 किसानों की मौतें हो गई, उससे ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। कोविड काल में मैं 3 बड़े स्पष्ट बातें कह देता हूँ, मैं 3 बड़े स्पष्ट बातें कह देता हूँ भदौरिया जी। आप जो है कहते हैं हम काम नहीं कर रहे, अरे भदौरिया जी सुन लीजिए ना, ट्रेन की तरह आप चलते रहते हैं भाई साहब। आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? दिखाइए इनको मेरे साथ जरा, आपको जनसंख्या पर क्यों सांप सूंघ जाता है मिस्टर भदौरिया? अच्छा मैं कुछ कहूँ तो बोलिए ना जनसंख्या पर। कानून, अरे मैंने अंजना जी कितनी बार बोला कि जनसंख्या हमारे देश की समस्या है, इस पे एक बात, एक राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए और इस पे कानून, हम कहते नेशनल कानून बना देते ना, एक राष्ट्र है। अरे आप जाएंगे यूपी चुनाव में, क्या कानून लाइएगा, क्या पॉलिसी लाइएगा, बताइए। अरे अंजना जी, सब बीजेपी के भरोसे क्यों छोड़ रहे हैं? अभी तो आपको इलेक्शन में जाना है, चिल्लाइए मत। अरे मैं अंजना जी बीजेपी की बात मान गया, तो मैं इनसे कहता हूँ कि 4.5 साल पहले ले आते ये, जब आपकी सरकार आई थी। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं सर, खत्म कर देते आप, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आप कमिट कीजिएगा, अपने मैनिफेस्टो में डालिएगा। आपको ये गंभीर समस्या लगती है, आपको ये गंभीर समस्या लगती है, एसपी अपने मैनिफेस्टो में यूपी में डालेगी, हाँ या ना? देखो अंजना जी, मैंने कहा गंभीर समस्या है, तभी तो कह रहा हूँ 4.5 साल पहले लेके आना चाहिए था, जो लेके नहीं आए। इसके मतलब इतनी बड़ी गंभीर समस्या को 4.5 साल तक पेंडिंग में डाल रखा, तो इसके मतलब ये दोषी है। मिस्टर कोहली जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, ठीक है भदौरिया साहब, ठीक है, आप अपने मैनिफेस्टो में नहीं डालेंगे, समझ गई मैं। मिस्टर कोहली, भदौरिया जी की पार्टी, देखिए भदौरिया जी की पार्टी इस विषय से भागना चाहिए, उनका अधिकार है, उनकी राजनीति, इससे घबराने में उनके सांसद ने उनकी राजनीति स्पष्ट कर दी, ये भदौरिया जी की चिंता है।
आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में काम नहीं हुआ। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। आप लोग अगर वहां सो रहे थे, वो भाजपा की गलती थोड़ी ना है। नहीं, मुझे बताइए 1.25 लाख करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान हुआ या नहीं? 36,000 करोड़ क्या ऋण माफ हुआ या नहीं? 2.5 करोड़ ऐसे वहां के किसान है, उनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि गई या नहीं? आप ये बताइए सुप्रीम कोर्ट में प्रशंसा हुई या नहीं कि चिंता कितनी की योगी जी की सरकार ने उन श्रमिकों के लिए जो घर जा रहे थे? 37 लाख ऐसे लोग गए। आप क्या है, विकास पे बात करना नहीं चाहते? जब हम विकास की बात करना चाहते हैं तो आप कहते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति। जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो आपके सांसद कहते हैं अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। तो बात की क्या है, आपकी राजनीति जो है वो इसी पे आधारित है कि भाजपा का विरोध करें। हम तो जनता की सेवा की राजनीति कर रहे हैं। आपको चिंता अगर हो रही है तो आप बताइए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए ये नीति? बताइए, सुझाव मांगे जा रहे, एक सुझाव दीजिए। मैं यहाँ चैनल में बैठा हूँ, आप बैठे, आप एक सुझाव तो रखिए कि इसको मजबूत करने के लिए हमारी भी इच्छा है कि जनसंख्या पे कोई नियंत्रण हो। आप ये हमारी सुझाव है, सुझाव तो है नहीं, विरोध है, तो करिए आप अपनी राजनीति काम, हम तो काम करते रहेंगे। वारिस पठान साहब, वारिस पठान साहब, अंजना जी अगर ये खामोश रहेंगे तो मैं बोलूंगा। अंजना जी देखिए, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों के पास भी यूपी में चुनाव जीतेंगे, किस एजेंडा पे जीतेंगे, यूपी की जनता के लिए क्या करेंगे, क्या कुछ है नहीं तो इनके धार्मिक पास। रंग देना चाहते हैं ना मिस्टर पठान? हम तो अंजना जी विकास की राजनीति के लिए जा रहे हैं। हम तो यूपी के विकास के लिए जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। हम तो चाहते हैं कि लोगों को वहां पे अच्छी शिक्षा मिले, जो शिक्षा हम लोगों को तेलंगाना के अंदर जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वैसी तरह का मॉडल हम यूपी के अंदर लाना चाहते हैं। इसीलिए हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गए। दलित, मुसलमान, अपने ओबीसी सब हमारे को समर्थन करेंगे। बिल्कुल हमको इस वक्त हमारा ब्राह्मण भाई भी सपोर्ट करेगा और वोट देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम लोग विकास की राजनीति में मानते हैं। एक वैक्यूम हो गया है। देखिए कांग्रेस का तो वो कुछ रहा नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान दलित जाएगा नहीं, उनको मिला कुछ नहीं। आज वो ओवैसी साहब की तरफ एक विकल्प के तौर से देख रहे हैं कि वाकई में असद ओवैसी साहब एक ऐसे वाहिद शख्स है तो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं। और रियली में अगर यूथ को कोई आगे लेके जा सकता है, जिसके पास एक आगे का फ्यूचर प्लान है, ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम, ये लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसिए भी, पूरा जनता हंसेगी इस बात पर आपके ऊपर चुनाव के वक्त। वारिस पठान साहब दोनों आगे चुनाव पे नहीं अरे कौन किसके साथ जाएगा? एनडीए अलायंस में थे, जनसंख्या नीतीश कुमार साहब ने तो बिल्कुल ना बोल दिया। इनको जनसंख्या नियंत्रण से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हम तो अलायंस के लिए ओपन है, जिसको हमारे साथ आए बीजेपी को हराना है, तो भैंस के बीजेपी को जाना हुआ है, हमारे देश को बचाना है साहब। देश इस सबसे राष्ट्रीय समस्या है, उनको क्या तो आपके पास क्या नीति है बताइए? चुनाव कैसे जीतना है? आपके पास इसी तरह बात करते रहेंगे। एक बोलेगा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाइए, नीतीश कुमार जी बोलेंगे नहीं पॉपुलेशन से बेहतर है एजुकेशन बनाइए। तो ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ अंजना जी, ठीक है, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं अजय जी। सिक्के के आपकी बात का जवाब है। हाँ, आपकी बात का ठीक है अजय जी, मेरा सवाल तो पूछ लीजिए। नीतीश एसपी और बीजेपी भी मिली हुई है। आना चाहिए, पहले लोगों को एजुकेशन दो। पठान साहब एजुकेशन नहीं है, अब एसपी और बीजेपी भी मिली हुई है। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के सब पहले। मैं तो एसपी, कांग्रेस, बीएसपी ये सब एक मिले हुए हैं जी। बीजेपी दोनों ठीक है, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। यूपी की जनता समझदार है और यूपी की जनता इस वक्त उनके सामने एक विकल्प है जो एमआईएम और भागीदारी संकल्प मोर्चा है, उस विकल्प के साथ जहां तो प्रचार ही करने लगे। वारिस जी बस कीजिए। उनके भाई क्या करेंगे? अरे तो मैं तो अच्छी चीज का प्रचार कर रहा हूँ। मैं तो अपने गुनाहों को छुपा नहीं रहा हूँ। जो 4.5 साल में यूपी की जनता के साथ अन्याय। अरे आलोक जी, यूपी में हमारे आलोक जी, यूपी में हमारे हिंदू भाई बहनों की ध्रुवीकरण की शुरुआत होती है। देखिए आलोक जी, ये बाकियों को ध्रुवीकरण सिखा रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से बच्चों के जाने जाते हुए देखिए, हमने ये डिबेट अंजना जी हाईजैक हो गया। आप जनसंख्या नियंत्रण पे बात करना चाहती थी, पॉलिसी पे बात करना चाहती थी, ये आगे हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण जी। ये तो हमारे सोच है, हमारे विपक्ष राजनीतिक दलों की। जनसंख्या पर 2 लाइन तो बोलिए ना पठान साहब। जनसंख्या पर बात करने से आप लोग सबका दही जम जाता है मुंह में। बोलिए ना जनसंख्या पर सर, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोल के गए ना कि अल्लाह की शफीकुर रहमान साहब बोल के दे, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोलती है कि जनसंख्या कानून नहीं आना चाहिए। अंजना जी एफिडेविट में बोलते हैं ये लोग,
सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट आप अपनी बताइए ना। डॉक्टर ने जरा कभी स्टडी कर लीजिए डिबेट में आने के पहला। फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के केस में यूनियन गवर्नमेंट ने एफिडेविट डाला है कि पॉपुलेशन कंट्रोल आपका क्या नहीं विचार कर है? सकते, इससे वुमेन्स को कितना वारिस तकलीफ पठान के क्या विचार है जनसंख्या नियंत्रण पे? अरे आपको पता भी है कि जाइए कभी किसी गायनेकोलॉजिस्ट को पूछिए कि जनसंख्या करने से वुमेन को कितनी तकलीफ होती है। मैं सिर्फ मुसलमान औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे हिंदू बहनों की भी बात कर रहा हूँ, मैं मेरे हिंदू बहनों की भी बात कर रहा हूँ। जागरूकता फैलानी चाहिए, कानून बनाना चाहिए, कुछ तो बोलिए। अरे आप लाइए तो सही, अभी तो आप अपने गुनाहों को ढांपने के लिए एक बिल लाए हो, अब अरे उस पर आपके चर्चा विचार क्या है बताइए होगी, ना। उसके बाद उसको कानून बनेगा। अरे जब तक आपके यूपी का विचार चुनाव क्या चले, है मेरे मालिक? मेरे विचार जनसंख्या ये नियंत्रण पे होना मेरे चाहिए, विचार नहीं होना चाहिए, या मेरा अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। मेरे विचार ये है कि जो आप लोगों ने हम पे इल्जाम डाले हैं ना, सुनिए मेरे विचार ये जो आपने हम पे इल्जाम डाले ना कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है उसकी वजह से रिसोर्सेज खराब हो जाते हैं देश में। रिसोर्सेज इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि 22% जो अपर कास्ट हिंदू है उसके पास 44% देश का रिसोर्स है। आंकड़ा है, आंकड़ा आप स्टडी करिए। इसीलिए डिवाइड हुआ है जो रिसोर्स, ये मेरी वजह से हमारी वजह से नहीं हुआ है। 44% रिसोर्सेज जो है ना वो अपर कास्ट के। ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है, एक लाइन के लिए आऊंगी, प्लीज नॉन स्टॉप मत बोलिएगा, प्लीज नॉन स्टॉप मत बोलिएगा, टाइम नहीं है मुझे बताया जा रहा है। जल्दी से नलिन साहब एक लाइन में जवाब, एक लाइन में सिर्फ एक लाइन। इन सब की ध्रुवीकरण की राजनीति है। आपने बड़े स्पष्ट रूप से वारिस भाई को भी सुना और आपने भदौरिया जी को भी सुना। ये नीति पर बोलने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, जनसंख्या पर बोलने से डरते हैं, ये घबराते हैं। राजनीति इनकी जनसंख्या पर बोलने से डरते हैं। देखिए अंजना जी, मैंने आपको बता दिया, इनको करना कुछ नहीं, करना होता तो 4.5 साल पहले ये पॉलिसी ले आते। ये सिर्फ अपने असली मुद्दों से, जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। हम रुक रहे हैं, लेकिन आपकी जो भी सोच हो, जनसंख्या जैसे मुद्दे पर राजनीति किसी को भी शोभा नहीं देती। और याद रखिएगा, वारिस पठान साहब हो या अनुराग भदौरिया या अजय आलोक या कोई भी पार्टी, जनसंख्या एक बड़ी समस्या है और एक निर्णय की तरफ देश को बढ़ना पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज।